एक न्यूज पे चल रहा था खुशी की आप किसी का पैसा ले लिए और उसको गाना गा के दिए हैं, वो क्या मैटर था, क्या सच्चाई है? किसके न्यूज पे देखे थे आप? हम शायद चंदन उपाध्याय के न्यूज पे शायद देखे थे, क्या मामला था? तो उनके चैनल पे आप देखे थे तो मैं भी इस चीज को बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं बोलो, दूसरा लोग क्या समझेंगे खुशी की, आपको गलत समझेंगे ना, सच्चाई बोलना चाहिए खुशी। बता रहे हैं आपको। हाँ, बताइए। गाना भी दे दिए हैं, हाँ, मेरे पास भी फोन है, मेरे पास भी सारा चीज प्रूफ है, ऐसा मैं बिना प्रूफ की बात नहीं कर रही हूँ। गाना भी दे दी हूँ, सारा कुछ दे दी हूँ। वो मेरे को हमको लग रहा है फरवरी में ही 28 फरवरी को मेरे पास गाना आया है। मैं 2 मार्च को गाना दे दी हूँ। अब मान लीजिए मैं गाना गा रही हूँ, मेरे से शब्द गलत हो सकता है, मानना कि मैंने शब्द गलत कर दिया, ठीक है, और मैं अनबीट कैसे गा सकता है कोई, ये बताइए। मैं एक होता है ना कि मैं बहुत सारे गाने गा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सीख रही हूँ, चाहे अभी मैं गाने स्टार्ट, आपका तो सब ट्रेंडिंग में गाना चलता हम है। अभी गाना तो स्टार्ट नहीं किए हैं, हम कितना दिन से गा रहे हैं। अगर कोई बोलता कि हाँ तुम शब्द गलत कर दियो, तो हम कहते कि हाँ भैया शब्द गलत हो गया होगा, चलिए ठीक है। और सारे काम हम तो करते नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बनाते हैं, राइटर लिखते हैं, मैं अपना वोकल ही तो गा के दे सकती हूँ, और मैं अनबिट कैसे गा के दे सकती हूँ भाई? मेरा शब्द गलत हो सकता है, मेरा कंपोजिशन गलत हो सकता है, लेकिन अनबिट नहीं हो सकता। अनबिट मेरा आवाज ही नहीं चलेगा वहाँ। अनबिट अगर कोई गाना मैं गाऊंगी भी, मेरा आवाज ही नहीं चलेगा वहाँ पे, मैं खुद रुक जाऊंगी। ये बात हो गई। इस चीज को ना मुद्दा बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि मैं चंदन उपाध्याय जी को इंटरव्यू नहीं दी थी, ठीक है। वो इंटरव्यू मेरे को लिए थे, मैं शायद कहीं पे थी, दिल्ली थी उस टाइम की, कहाँ थी, मैं इंटरव्यू नहीं दी थी। वो पता नहीं किसी को, वो जो भी है सिंगर भाई साहब, जो भी है भैया जी हमारे, उन लोग को समझना चाहिए कि सारे काम तो मैं नहीं करती हूँ। अब म्यूजिक थोड़ी मैं बनाती हूँ कि मैं सारा कुछ सेट करके दी हूँ कि लीजिए आप ले लीजिए, मैं वोकल गा के दी हूँ। अब म्यूजिक डायरेक्टर से पूछिए कि कैसे अनबिट, बीट पे रखिए उसको, बैठाइए उसको, बढ़िया से मिक्स करिए, बढ़िया से करिए, ये सारी चीजें हो गई। अब वो चले गए कि लेके नहीं गा रही हैं वगैरह वगैरह। अरे भाई मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ, आप तो जानते कि कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टूडियो, बहुत सारे सिंगर है ना, कि मैं ऐसे गाना गा के भेज देती हूँ, और ऐसे पैसे के लिए कभी मैसेज नहीं करती हूँ कि मेरे को पैसा भेज दीजिए। भेजने का मन होता है तो भेजते हैं लोग, नहीं भेजने का मन होता है नहीं भेजते हैं लोग, और मेरे पास सारा चीज प्रूफ भी है। बहुत सारे लोग नहीं भी दिए हैं, बहुत सारे लोग से मैं मांगती भी नहीं हूँ कि चलिए। अब इतना सारा मैं गाना गा दी, और मैं 1500 रुपए के लिए मैं किसी का गाना नहीं गाऊंगी, चाहे गा के नहीं दूंगी। यही बताइए आप, ये कॉमन सेंस है, आदमी सोच भी सकता है ये सारी चीजें। अब पहली बात तो ये है, मैं बोल देता हूँ खुशी, आपको नहीं पता, इसको ज्यादा बोलने भी नहीं आता। पहली बात तो ये है कि कोई कलाकार अपनी आवाज जो है खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मार्केट में आवाज के चलते ही कोई गाता है। क्या खुशी, पैसा कम बेसी मिले चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपना आवाज कोई थोड़ी ना खराब करेगा। ये बताइए, गाना तो मेरा जाएगा मार्केट में, और हम खुद खराब गा के भेज सकते हैं। ये बताइए, एक कॉमन सेंस से सोचने की बात है। अब ये कहिए कि किसी और चीज को मुद्दा बना के, और लोग उस चीज को उठा के और किसी चीज को करके और बोल रहे हैं कि लेके गा नहीं रही है, ये कैसे हो सकता है? बदनाम करने के कहीं शादी चल रही है क्या खुशी? बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, ये दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं भी चाहती तो बोल सकती थी ना, लेकिन मैं सब जानती हूँ, मेरे पास सारा प्रूफ है, सारा कुछ डिटेल्स है, क्या है सारा कुछ मेरे पास। अगर नहीं बोलोगी तो खुशी आप ही पे उंगली उठेगा ना कि खुशी नहीं बोल रहे, तो आखिर मतलब क्या बनता? चंदन भैया है हमारे, जो भी हैं भैया जी हमारे, अब वो इंटरव्यू लिए, मैं नहीं दी, और मैं क्यों दूं? मानते हैं कि ठीक है, आप पहले एक बार मेरे को बोले, ऐसा थोड़ी है कि जब आप बोलिएगा तब मैं फ्री बैठी हूँ कि भैया चलिए। सर आप भी प्रूफ है कि जब भी आप फोन करते, क्या मैं बुलाती हूँ तुरंत आपको? अरे महीनों दिनों बाद बात होता है, महीनों दिन हम मैसेज करते हैं खुशी को, तब जाके कहीं बात होता है, नहीं तो बातें नहीं होता है मेरा। तो आप सोचिए, नहीं होता तो क्या आप मेरे को कुछ भी बोलने लगेगा? ये हमारी मेरा पर्सनल है, मैं किसी को इंटरव्यू दूं या ना दूं, या फिर किसी से मेरा बहुत अच्छा आपसे लगाओ, जरूरी थोड़ी कि सबसे बड़ा अच्छा ही लगा होगा, सबसे एक जैसा मेल भाव नहीं होता है। अब मान लीजिए मैं नहीं दे पाई उस टाइम, तो आप झूठो, इतना कुछ मतलब ही नहीं था उस चीज का, आप उस चीज को मुद्दा उठा के और आप उस चीज को बोल दे रहे हैं कि नहीं इंटर लेके नहीं दे रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि पैसा लेकर प्रमोट नहीं करेगा। आप प्रमोट के लिए हमको पैसा दे रहे हैं, आप मेरे को गाना के मैं अपने व्हाट्सएप पे लगा रही हूँ, जब नंबर सेव होगा तभी तो दिखाएगा आपको। और प्लस में
इंस्टाग्राम पे चाहे जो भी है, अब दिन भर में हम आपको बता देना कि 10, 15, 20 को हम गाने गा रहे हैं, डुएट गाना गा रहे हैं। अब 20 का हम रील कैसे बना सकते हैं, कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है कि मैं 20 को रील एक दिन में कैसे डाल सकती हूँ अपने इंस्टा पे? बताइए, आप ही बताइए। अब इस चीज को जबरदस्ती कि पैसा लेके आपका प्रमोट नहीं कर रही है, रील नहीं बना रही है, ये कहाँ तक सही है भाई? और ठीक है, इतना तक चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दिए भाई, ठीक है। अब आप एक इंटरव्यू नहीं दिए तो आप मेरे बारे में पूरा खनादने लगे कि क्या है नहीं है, जबरदस्ती बना दिए, सारा कुछ कर दिए। आप जाके देखिए आप लोग उनके इंटरव्यू में, जब मैं एक इंटरव्यू नहीं दी तो पता नहीं कितना गंदा गंदा, कैसे कैसे गंदे गंदे वीडियोस बनाते हैं। फोन पे भी बतियाते हैं ना कि चलिए ठीक है, अगर मैं उनको भाई भी बोल रही हूँ तो ठीक है, एक बहन की तरह करेंगे ना। वो हम बहुत सारे लोगों को देखे, वो लोग इतने अच्छे से बात भी करते हैं ना, फिर भी उनका इशारा इतना गंदा होता है ना सर कि मैं क्या बोलूँ। वो इशारे, मेरी भी तुम फैमिली है, मेरे भी पापा मम्मी, मेरी फैमिली है, मेरे गांव घर है, उनके भी गांव घर फैमिली है। तो एक लड़की हूं ना, उनको सोचना चाहिए कि हाँ एक लड़की है, चाहे कोई भी लड़की हो, किसी के साथ जिसके साथ भी वो करते हो, कि हाँ एक लड़की है, चाहे जो भी है, नहीं करना चाहिए। छोड़िए कि कोई प्यार से, आप भी तो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी तो ले रहे हैं ना, कि हाँ चलो उसके बारे में पूछते हैं, चाहे जो भी है। अब बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन बाद में आप इंटरव्यू देखिएगा ना, थंबनेल कुछ और होगा, इशारे कुछ और होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत गंदे लगते हैं। कोई परिवार, कोई फैमिली देखेगा, क्या सोचेगा बताइए, कैसा लगेगा बताइए? बहुत बहुत खराब लगेगा, इसीलिए हट होके उनको इंटरव्यू नहीं दे रहे। बिल्कुल मैं हट हो चुकी हूँ सर, मैं बिल्कुल हट हो चुकी हूँ। जो चीज मैं जानती नहीं हूँ, जो चीज मुझे पता नहीं है, वो जो भी कुछ लेके बना दिए हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ, उस पर दूसरा कुछ मुद्दा उठा के बना दिए हैं कि लेके पैसा लेके और गाने नहीं देती है, चाहे जो भी नहीं देती है। किसको नहीं दिए भाई? और जो भी कुछ है ना, वो मेरे पास प्रूफ है। और सर मैं एक बात बताती हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से, जो भी मेरे भाई लोग हैं, बाई चांस मैं किसी का लेके नहीं गाई होंगी, ठीक है, मैं इस चीज को मैं मानती हूँ कि अगर नहीं भी गाए होंगे, किस रीजन से नहीं गाए होंगे, एक बार पूछ भी तो सकते हैं। रही बात फोन उठाने की, ये भी बात है, फोन नहीं उठाती है, ठीक है, मैनेजर रख लूं तो लोगों का क्या होता है रिएक्शन, बहुत बड़का स्टार हो गई हो, मैनेजर रख लियो, ये वो। मैं लोगों को इसलिए मैं नहीं ऐसा दिखाना चाहती हूँ कि लोग मेरे से नाराज ना हो जाए। जब मेरे को इतना मुश्किल से सामना बतियाना, खुद सारा काम करना, सारा कुछ करना, तब लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, तो मैं मैनेजर से बात कराऊंगी तो वो लोग तो कुछ भी बोल देंगे उसको, भाई कुछ भी बोल सकते हैं। ये चीजें सोचनी चाहिए कि ये सारी चीजें, कोई कितना मेहनत करके आगे बढ़ता है, आप लोग क्षण चीजों के लिए उसका छवि, उसका हर चीज खराब करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई भगवान थोड़ी है कि धरती पे उतर गया है, वो अभी है और उसी की वजह से पूरा दुनिया चल रहा है, ऐसा नहीं है। गंदे तरीके से वो रील बनाते हैं, बहुत सारी चीजें मैं देखी हूँ, मैं देखी नहीं थी, जब वो मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगे ना, तब मैं देखी। और इतने गंदे तरीके से रील भी बनाते हैं, लोग बारे में बोलते भी हैं, अच्छा चीज भी पूछी तभी उसको गंदे तरीके से दिखाते हैं। अब बताइए हम कैसे इंटरव्यू दें उनको, कैसे दे, किस बेस पे दे हम इंटरव्यू? हम बहुत सारे लोग को देते हैं, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मेरी गलती है, अपने अंदर भी थोड़ा देख लीजिए कि क्यों मुझे इंटरव्यू नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है। हम सबको देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं, क्यों मुझे नहीं दे रही, ये भी तो देखिए। इतना प्यार से भैया भैया बोल दिए, वो मेरे बारे में न्यूज बनाते, फिर भी मैं उनको इतने अच्छे से बात की। सोचना चाहिए कि कोई और लड़की होती तो मैं बोल देती। हम लोग ये काम नहीं करते हैं। आज तक जो भी कुछ मिला है ना, वो सारे लोग जानते हैं, मुझे मेरे मेहनत से मिला है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री मेरे से बहुत प्यार करती है। और कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को लेके मुद्दा बना के आ जाते हैं सामने, तो वो लोग सोचेंगे कि मैं उस चीज़ पे बोलने वाली हूँ, तो मैं उस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूँ। आप हमें समझाते हैं गार्जियन बन के कि बाबू हमेशा अपने काम पे फोकस करो, तो इस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, काम पे फोकस करती हूँ। मुझे किसी के बातों पे, प्लस में जिसके साथ परिवार है उसको किस चीज़ की टेंशन है सर, चाहे कोई कुछ भी बोला, आप तो जानते हैं मेरी फैमिली को। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। भोजपुरी के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार, इतने बड़े बड़े कलाकार एकदम बेटी की तरह, बच्चे की तरह मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं। तो इन लोग की बातों पे मैं थोड़ा भी ध्यान दूंगी। बताइए मेरी गलती कहाँ है यहाँ से, बताइए। मैं सारा कुछ दे दी हूँ, अब अनबीट हो गया कि खराब हो गया, उसकी मैं जिम्मेदार हूँ। आप म्यूजिक डायरेक्टर से भी तो पूछ सकते हैं ना कि भैया कैसे हो गया, आप इसको सही करिए। इतनी सारी बातें लगे, अब जाके आप लोगों को दिखा है। फरवरी का बात है वो, अब जाके दिखा है, या जून जुलाई में दिखा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत घमंडी हो गई है, ये है वो है। कैसन घमंडी हो गई भाई? आपको तो मेरे अंदर घमंड नहीं दिख रहा है। और भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेते हैं, बोलते हैं घमंडी नहीं, मेरी इंडस्ट्री बोलती है कि घमंडी नहीं, और आपको घमंडी दिख रहे हैं।
चलिए मैं बोल देता हूँ, चंदन उपाध्याय जी खुशी को नहीं जानते हैं तो कितनी गरीब फैमिली से है, कितनी ये धक्के खाई है स्टूडियो में, मैं जानता हूँ। आप अगर नहीं जानते होगे, आज जो गाना आप लोग गवाए थे तब बताइए, बता रही है 4 महीने बाद उसको भेजिएगा, 4 महीने बाद बोलिएगा। अगर गाना भी खराब होता तो तुरंत भेजा जाता है, इसके बाद बोलिए कि हाँ गा के फिर से दे। तो ऐसा करके आदमी देता है, ये नहीं कि 5 महीना 6 महीना बाद आप लोग आएंगे और कहेंगे कि गाना खराब है और उसके बाद उल्टा सीधा बोलेंगे। ये किसी को इंटरव्यू नहीं देती है, ये जान लीजिए। हम तो कैसे कैसे लेते हैं इनका इंटरव्यू, और उस तरीके से वो भी 3 महीने 4 महीने 2 महीने 1 महीने पे बात होता है और उसके बाद ये तैयार होती है इंटरव्यू। अनर्गल बातों पर बिल्कुल नहीं, ये बोलना ही नहीं चाहती है। आप लोग इतना विवश कर दिए इसको, ये टेंशन में है। ऐसा मत कीजिए आप लोग। नहीं खुशी, हमको बोलने दीजिए, हम बोल दिए। अच्छा खुशी हंस रही हो ठीक है, लेकिन भीतर से तुम टेंशन में हो, ऐसा बात नहीं है। ये हंसमुख लड़की हमेशा हर बार ये जब हम माइक खाली लगाते हैं ना तो ये हंसना शुरू, इसकी मुस्कान यही है। लेकिन हम देख रहे हैं इधर बहुत टेंशन में ये जी रही। कुछ लोग है फेसबुक जो है इनका बंद करवा दिए थे, उसके लिए भी ये टेंशन में हो गई थी। बताइए, एक छोटी सी अभी है, अभी आगे नहीं गई है, लेकिन इनका गाना जो बज रहा है ना तो काफी लोग जलना शुरू कर दिए हैं। ऐसा मत कीजिए। लेकिन दर्शक जो होते हैं भगवान होते हैं, दर्शक जब तक नहीं चाहेंगे किसी को बैक, वो कभी बैक नहीं होने वाला है। ये भी मान के चलिए। क्या खुशी सच बोलिएगा, आपका फेसबुक नहीं गड़बड़ हुआ था? फेसबुक नहीं हुआ है, इंस्टाग्राम हुआ है। तो बट कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग फोन करके मुझे बोले कोई बात नहीं बाबू, आ जाएगा। इतना ही मेरे लिए काफी है कि वो लोग टेंशन में नहीं थी तुम? देखिए अब किसी का कुछ खुल के मेरे सामने बोलना है, झूठ सच नहीं। बिल्कुल। अच्छा बताइए, किसी का भी, आपका ही इतना मेहनत से आप चैनल को सजो रहे हैं, बच्चे की तरह पोस्ट रहे हैं, अगर आपका डिलीट हो आप टेंशन में नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। बस मेरे साथ भी वही हुआ था कुछ दिन के लिए कि थोड़ा सा टेंशन हो गया था कि डिलीट हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, एकदम निफिक्र है। आप एक भी मेरा देखे लाइव इंटरव्यू कि मेरा डिलीट हो गया ये वगैरह वगैरह, इस चीज को मैं खुद से मैनेज कर ली अपने आप से कि हाँ चलो ठीक है, हो गया, मैं खुद से फिर खड़ा कर लूंगी अपना। मुझे उतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, वो मैं ही तो की थी ना, कोई दूसरा तो नहीं किया था। लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान से बढ़ के कोई नहीं है, और इन दर्शक, भगवान जैसे दर्शक से बढ़ के कोई नहीं है। चाहे जो कुछ भी बोले, प्लस में होता है फोन नहीं उठाती है, बिना फोन उठाए इतना सारा काम हो रहा है। एक छोटा सा होता है ना मुद्दा, एक कोई बोल दिया गलती से, उसका देखा देखी फोन नहीं उठाती है। फोन, अरे भाई काम भी तो कर रहे हैं, मैनेजर रख लेंगे तो क्या होगा कि मैनेजर फोन उठा रहा है, बाप रे ये हो गई। और जब मैं खुद से बात कर रही हूँ, अब बताइए वोकल रूम में कोई रहेगा तो फोन उठा के कैसे बात करेगा? गाना गाते कैसे बात करेंगे? मैं कॉल रिटर्न करके भी बात करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, अब हमारे साथ ही बहुत सारे लोग, मैं गाना गाई हूँ, बहुत लोग पैसा रख लिए, मैं उसको क्या जाओ झगड़ा करने? अरे भाई, एक इतनी से मेरा पूरा जीवन नहीं चलने वाला है, ठीक है? एक गाने से मेरा पूरा जीवन नहीं चलने वाला है, और एक छोटे 1500 से मेरा पूरा जीवन नहीं चलने वाला है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ बहुत बड़ा है, इसको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो सब लोग अच्छे से करेंगे, सब लोग अच्छे से काम करें, मेहनत करें। किसी को हम उजाड़ के, किसी को बोल के, किसी को गाली दे के, कुछ भी करके क्या हासिल हो जाएगा भाई? थोड़ी देर के लिए आप उसको हर्ट करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, बट यही तो बोल दे, जिसके साथ फैमिली साथ है ना, हमको ये नहीं है कि चले आए हैं वैसे, कोई आगे पीछे नहीं है कि कुछ भी बोल देगा कोई कुछ भी। हम नहीं बोलते हैं कि कल हमको यहीं रहना है, ये हमारे ही लोग हैं, आज नहीं तो कल सामने मिलेंगे, पैर छू के प्रणाम करेंगे, ये हमारे अपने लोग हैं। ये हमारी सोच है सर, उन लोग की क्या सोच है वो लोग जाने। प्लस में हमारे साथ इतने अच्छे लोग हैं, मेरी फैमिली है, विनय बिहारी अंकल है, हमारे पिता समान है, वो हमको बेटी मानते हैं, इतना मानते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो बस बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं लोग के प्यार की वजह से। रही बात टेंशन की, तो हमें टेंशन है ही नहीं, क्योंकि टेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। जितना आप उसको सोचिएगा टेंशन होगा, नहीं सोचिएगा टेंशन नहीं होगा, उतना से थोड़ी आपका जीवन चलने वाला है। बहुत बड़ा जीवन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो टैलेंट है तो बहुत सारी चीजें करके आदमी अपना जीवन व्यापन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।